करवा देता हूँ। अच्छा देखें, सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आपके पास है ना 1 जनवरी 2018 और ये जो दिया 1 जनवरी 2019, इसको हम करेंगे ओपनिंग बैलेंस कंसिडर करेंगे। जो हमें ये दिया हुआ है ना 1 जनवरी 2018, ये हमारे पास हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसको हम ओपनिंग बैलेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे। और ये जो हमारे पास है ना 1 जनवरी 2019, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे इसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, सो आप ट्राई कर लें, टी अकाउंट मैं भी बना लेता हूँ। तो टी अकाउंट हमें बनाना है, तो टी अकाउंट हम बना लेते हैं। हमें रेंट का टी अकाउंट बनाना है तो हम प्रॉपर बैलेंसेस वगैरह सब लिख देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रीपेड के ऊपर। तो प्रीपेड मैंने आपको बताया ये हमारे लिए रिसीवेबल की तरह होता है, हमारे लिए एसेट की तरह होता है। तो मुझे बता सकते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा? ये जो है ना हमारे पास, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये जो 1000 है ये हमारे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि ये 1 जनवरी 2018 को दिया है। हम अकाउंट 2018 का बना रहे हैं, जनवरी 2018 से लेके दिसंबर 2018 तक। तो रिसीवेबल है, हमारे लिए एसेट है। तो जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहाँ पर आएगा, वो हमारे पास आएगा डेबिट साइड पे आएगा। तो हम बैलेंस बीडी लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1000। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उसने दिया हुआ है रेंट ओविंग। ओविंग जो है ना हमारे लिए पेबल होता है, लाइबिलिटी होती है। ओविंग क्या होता है, पेबल होता है, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमारे पास आता है क्रेडिट साइड पे। तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं 500। और लाइबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारे पास आता है डेबिट साइड पे। तो हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं 700। ठीक है, डेट भी इसके साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे 1 जनवरी, यहाँ हम लिख देंगे 1 जनवरी, और ये हमारे पास क्लोजिंग के साथ दिसंबर आएगा। ठीक है, भले उसने 1 जनवरी 2019 दिया हो, क्योंकि जो बैलेंस सीडी होता है वो आगे जाके बीडी भी होता है, अमाउंट दोनों का सेम होता है, डेट का फर्क होता है। उसके बाद हम लिखेंगे बैंक, पूरे साल में हमने कितनी पेमेंट की, वो उसने हमें दी हुई है 13,000। तो मैं 13,000 लिख देता हूँ। डेट अगर नहीं बताई हुई हो तो आप लिख देंगे 31 दिसंबर, जो क्लोजिंग डेट है। उसके बाद सर क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, और टोटल करके जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 14,700। ये भी आ जाएगा 14,700, -500 करेंगे तो ये आ जाएगा 14,200, जो कि हमारे पास जाएगा इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये वाला अमाउंट जो है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये हमारा पूरे साल का एक्सपेंस बनता है। यहां तक बात क्लियर है मेरी? इसके साथ डेट आएगी क्लोजिंग, इसके साथ डेट आएगी क्लोजिंग। जी, महा बेटा ने तो थम्स अप कर दिया, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। बाकी फातिमा यस बेटा, सर। ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये जो हम बैलेंस शीट यहाँ लिखते हैं ना, ये आगे जाके बीडी भी आपने लिखना है। ठीक है, एक मिनट में अपना व्हाट्सअप बंद करो वरना तंग करना शुरू कर देंगे बच्चे। अच्छा जी, सो ये जो मैंने बैलेंस सीडी लिखा है ये आगे जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास बीडी बन जाएगा। तो कभी भी सवाल सीडी पे एंड मत कीजिएगा, आगे जाके बीडी जरूर लिखा करें, क्योंकि सीडी जो होता है ना वो दोनों साइड को टोटल करने के लिए आता है समटाइम। अच्छा, अब आते हैं जरा आस्ते आस्ते, तो इस तरह के सवाल बहुत कम आते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन क्या नाम है, ज्यादातर सवाल ऐसे आते हैं जिनमें थोड़ी बहुत वो आपको मतलब यानी थोड़ा बहुत आपको जुगाड़ वुगाड़ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो पेपर में जो सवाल आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि ये जो बैलेंस सीडी है ना, ये जो बैलेंस सीडी है ये मैंने आपको दिया हुआ है, वो आपको बोल देगा क्रूड है, वो आपको बोल देगा साल के आखिर में प्रीपेड है। ठीक है, वो आपको बता देगा साल के आखिर में ओविंग भी है, साल के आखिर में प्रीपेड भी है, लेकिन वो उसका अमाउंट नहीं देगा, वो उसका अमाउंट नहीं देगा। ठीक है, तो सर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं जरा आपको एक आइडिया दे रहा हूँ इस चीज का। फॉर सपोज वो आपको सवाल देता है, वो आपको सवाल देता है कि बोलता है रेंट अकाउंट बनाओ, आपको बोलता है रेंट अकाउंट बनाओ, और कहता है कि भाई हमने रेंट पे किया है, हमने रेंट पे किया है, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज $15,000। वो आपको बोलता है हमने पूरे साल में रेंट पे किया था 15,000। ठीक है, रेंट हमने पूरे साल में पे किया था 15,000। रेंट पेड वाज फॉर 15 मंथ,
rent paid was for 15 month, rent paid was for 15 months. मैं 15 मंथ को जरा वाइट कलर से लिख देता हूं. For period ending, for period ending आपको आगे क्या देता है, 31 मार्च 2020. ठीक है, अभी तो 21 चल रहा है, तो 21 को देखा नहीं है तो हम 2020 लिख देते हैं. ठीक है. अच्छा, अब रिक्वायरमेंट में आपको कहता है, वो रिक्वायरमेंट आपको कहता है कि भाई रेंट का अकाउंट बनाओ. रिक्वायरमेंट में आपको कहता है प्रिपेयर रेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st December 2019. ठीक है ना. वो बोला है रेंट का अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019. आप रेंट का अकाउंट बनाएं और हमारा साल एंड हो रहा है 31st December 2019 में एंड हो रहा है. मतलब शुरू कब होता होगा, जनवरी से होता होगा. सर अब इस सवाल को कैसे करेंगे. ठीक है, टेंशन नहीं लें. देखिए जहाज अगर खड़ा होगा ना एयरपोर्ट पे तो सारी बिल्डिंग बड़ी नजर आएंगी, तो आप टेक ऑफ कर लें. खड़े रहेंगे ना, सोचते रहेंगे तो फिर सोचने में ही टाइम पूरा चला जाएगा. तो बिस्मिल्लाह कर लें. तो एक बार जब चलना शुरू करेंगे तो मंजिल भी आसान हो जाएगी और आप पहुंच भी जाएंगे. वरना खड़े रहेंगे तो खड़े ही खड़े रह जाएंगे. तो मुश्किल हर एक के साथ होती है, लेकिन अच्छे लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं. अच्छे लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, वो कोशिश करते हैं. तो हम कर लेते हैं ट्राई इसको. तो हम जो भी अकाउंट बनाते हैं ना, ज्यादातर हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं. इसको देख के अकाउंट बनाते हैं. जितने भी टी अकाउंट्स बनते हैं और उनका जो बैलेंस शीट फाइंड किया जाता है या इनकम स्टेटमेंट लिखी जाती है, वो इस चीज को देख के लिखी जाती है. ठीक है. इस तारीख तक जो भी पेमेंट की होगी हम लिखेंगे, और जो भी हमें बैलेंस शीट निकालना है, अक्रूड देखना है, प्रीपेड देखना है, हमारे लिए ये तारीख इंपॉर्टेंट होती है सवाल के अंदर जो रिक्वायरमेंट में तारीख लिखी हुई होती है. तो सबसे पहले हम पेमेंट लिख देते हैं. पेमेंट हमने ज्यादा की हो, कम की हो, अगर हमने 31 दिसंबर 2019 इस साल की है तो पूरी आएगी. भले हमने ज्यादा की हो, कम की हो, लिखेंगे हम पूरी. फिर बाद में हम एडजस्ट करेंगे अगर हमने ज्यादा पे किया है, कम पे किया, तो लिखेंगे हम पूरी. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, ये हमारे पास रेंट का अकाउंट है. ऊपर हेडिंग दे देते हैं रेंट अकाउंट. ठीक है. हमने कितना रेंट पे किया, हमने रेंट पे किया है 15,000. तो हम 15,000 यहाँ लिख देते हैं. ये हमारे लिए हो जाएगा बैंक. अच्छा, इसके बाद सर क्या करना है. इसके बाद हमें ये करना है, हमें अब इस सवाल में प्रीपेमेंट या अक्रूड होगा, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं बताया. हमें देखना है, हमें ये अश्योर करना है कि ये जो 15,000 हैं ये 31 दिसंबर 2019 तक होने चाहिए. अगर हमने इसमें कोई पेमेंट ऐसी की है जो ज्यादा है, जिसका फायदा हमें बाद में मिलना है, तो वो हमारे लिए प्रीपेड हो जाएगा. और साल के आखिर में कोई भी प्रीपेड होता है तो वो कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है साल के आखिर में. अगर हमने ये पेमेंट कम की है और हमें 12 महीने की करनी चाहिए थी और हमने ये पेमेंट कम की है, तो वो हमारे लिए अक्रूड हो जाएगा, वो हमारे लिए ओविंग हो जाएगा. ओविंग लाइबिलिटी होती है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आएगा, डेबिट साइड पे आएगा. यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है. अभी आगे यस सर। कैलकुलेशन. ठीक है. तो अब इसका क्या तरीका होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें अक्रूड कितना है, प्रीपेड कितना है. तो आपने पहला काम ये करना है, डेट्स देख लें. हमने पेमेंट की है 31 मार्च 2020 तक, मतलब हमें फायदा होगा 31 मार्च 2020 तक. हमने जो रेंट पे किया ना, उसके अगेंस्ट अकोमोडेशन ली है, उसके अगेंस्ट हमने किसी से प्रीमिसेस ली है, तो उसका फायदा हमें होगा 31 मार्च 2020 तक. और हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 31 दिसंबर 2019 तक. हम इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे 31 दिसंबर 2019 तक का रेंट. अगर मैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करता और इस अकाउंट को क्लोज कर देता हूं, तो ये जो आगे के 3 महीने बन रहे हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो वाला अमाउंट भी इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा. मतलब ये 15,000 पूरा ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. तो मुझे बताएं, हमने रेंट ज्यादा पे किया है, कम पे किया है. हमें पे करना चाहिए था 31 दिसंबर 2019 तक का, लेकिन हमने पे कर दिया है 31 मार्च 2020 तक का पे कर दिया है. तो हमने ज्यादा पे किया है, कम पे किया है. हमने प्रीपेमेंट ज्यादा। की है, ज्यादा पे किया है, प्रीपेमेंट की है. तो प्रीपेमेंट हमारे सबके लिए एसेट होता है, प्रीपेमेंट हमारे लिए रिसीवेबल होता है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ बैलेंस शीट लिखेंगे, क्योंकि ये साल के आखिर में हम सोच रहे हैं.
बैलेंस सीडी का जो मतलब होता है ना, ये जो हम बैलेंस सीडी लिखते हैं, इसका मतलब होता है वो अमाउंट जिसका फायदा आपको नेक्स्ट ईयर मिलना है, नेक्स्ट ईयर मिलना है। ठीक है, तो जाहिर ही बात है ये फायदा आपको नेक्स्ट ईयर मिलना है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो यहां हम लिख देते हैं बैलेंस सीडी। प्री पेमेंट है तो बैलेंस सीडी इस साइड आएगा। अब अमाउंट कितना जाएगा, तो इसके लिए बच्चों को मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो आप याद रख लें अपने पास कि कितना अमाउंट बैलेंस सीडी में जाएगा। तो उसका तरीका ये होता है, जो हमने पेमेंट की है, जो हमने पेमेंट की है उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। उसको आपने डिवाइड करना है टोटल मंथ से, मल्टीप्लाई करना है रिक्वायर्ड मंथ से। मैं दोबारा बता दूं कि हमें ये फाइंड करना है कि भाई ये जो हमारे पास प्री पेमेंट है इसका अमाउंट कितना होगा। तो इसका तरीका ये है कि आपने जो पेमेंट की आप वो लिखें, उसके बाद जो है क्या नाम है, आप जो जितने महीने की पेमेंट है वो लिखें और मल्टीप्लाई करें रिक्वायर्ड मंथ से। रिक्वायर्ड मंथ से मुराद है कितने महीने एक्सीड हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। तो मैं जरा इसको बता देता हूँ, देख लें अच्छी तरीके से देख लें। हमने जो पेमेंट की है वो कितनी की है, 15,000 की है। 15,000, ये 15,000 कितने महीनों की पेमेंट थी, सवाल में बताया होगा कितने महीने की पेमेंट है, 15 मंथ्स की है। तो डिवाइड कर देते हैं 15 मंथ से और मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड मंथ से। रिक्वायर्ड मंथ से क्या मुराद है कि ये जो महीने हैं हमारे कितने हो रहे हैं, कितने एक्सीड हो रहे हैं। तो हमारा साल जो एंड हो रहा है वो कब एंड हो रहा है, 31 दिसंबर। ये हमारे पास कट ऑफ डेट है। ये हमारे पास मतलब इसके हिसाब से हम महीने काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास लास्ट मंथ है। तो लास्ट मंथ के बाद क्या आता है आपके पास, दिसंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर के बाद हमारे पास जनवरी आता है, जनवरी के बाद हमारे पास फरवरी आता है और फरवरी के बाद हमारे पास मार्च आता है। इट मीन्स 3 महीने की हमने क्या कर दिए, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है। 3 महीने की हमने क्या कर दिए, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3। आई थिंक सो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 3,000। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है या दोबारा रिपीट कर Sir, दूं? I couldn't get it. Can you repeat? मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। देखो हमें ये देखना है कि हमारी जो प्री पेमेंट है उसकी अमाउंट क्या है, उसकी अमाउंट क्या है। तो उसका तरीका मैंने बच्चों को ये बताया कि आपको उसने पेमेंट दी होगी जिसमें प्री पेमेंट आ रही होगी। तो ये पेमेंट है 15,000 की, हम 15,000 लिख लेते हैं यहाँ पे। उसको फिर डिवाइड करना है टोटल मंथ से, वो पेमेंट कितने अरसे की है। तो हमने डिवाइड कर दिया उसको 15 से। ये क्यों किया जाता है, ताकि हमारे पास एक महीने का अमाउंट आ जाए। ये जो रेंट है ना 15,000, ये 15 महीने का है। तो हमने 15,000 को डिवाइड किया 15 से, तो हमारे पास 1 मंथ का रेंट आ गया कि एक महीने का रेंट कितना बनता है। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है रिक्वायर्ड मंथ से। रिक्वायर्ड मंथ का मतलब ये है कि प्री पेमेंट जाहिर सी बात है एक महीने की तो नहीं होगी, 2 महीने की होगी, 3 महीने की होगी, 4 महीने की होगी। तो वो कितने महीने जिसकी आपने प्री पेमेंट की है। तो दिसंबर तक तो आपका एक्सपेंस बनता ही बनता है। ठीक है, दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता है, जनवरी के बाद क्या आता है आपका, फेब आता है, और फेब के बाद क्या आता है, मार्च आता है। इट मीन्स 3 महीने ऐसे हैं जो आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं। आपने मार्च तक पेमेंट की, तो 3 महीने ऐसे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने ऐसे हैं जो आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो मैंने यही किया है, 3 महीने से इसको मल्टीप्लाई करवाया। हैव यू गॉट दिस थिंग? Yes, sir. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और टोटल करके जो अमाउंट आएगा वो हमारे पास जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। तो ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 15,000 और 3,000 हम माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 12,000 जो कि जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। यहां तक मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, सो sir. मैं एक सवाल दे दूं, कर लेंगे आप लोग अगर मैं एक सवाल दे देता हूं? चलिए Yes, मैं sir. आपको, ठीक है मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। हमने रेंट पे किया है, हमने रेंट पे किया है, फॉर सपोज हमने रेंट पे किया है अराउंड, हमने रेंट पे किया है 24 एंड देन 30,
36 हमने रेंट पे किया है 36,000, ठीक है। और रेंट हमने पे किया था 18 मंथ्स का। ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं होता होगा, अब मैं सवाल बना रहा हूँ, ठीक है। 18 मंथ्स का किया है फॉर पीरियड एंडिंग 30 जून 2020, ठीक है। ये सवाल बना है, हकीकत में तो ऐसा नहीं होता होगा। लोग तो 1 महीने का रेंट भी मुश्किल से दे रहे होते हैं, 18 महीने का कैसे दे दिया। तो आपने मुझे ये बताना है कि कितना अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, आपने ये बताना है। ठीक है, सो यस सर, ठीक है। मैं फिर भी कर लेता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं बता देता हूँ। तो देख लेते हैं, ये आ जाएगा 36,000, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं, ये हो जाएगा हमारे पास 36,000 डिवाइडेड बाय 18 और मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं। ओ सॉरी, 3 नहीं होगा, ये तो जून तक की पेमेंट है ना, तो 6 होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,000, और हम इसमें से माइनस कर देंगे 36,000 टोटल आ जाएगा। तो 36,000 यहाँ आ जाएगा और 36,000 यहाँ आ जाएगा, माइनस कर देंगे 12,000, तो वी विल गेट इट 24,000 हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक, तो ये तो एक तरीका हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी तरीके होते हैं हमारे पास अक्रूड एंड प्रीपेड फाइंड करने के, ठीक है। तो ये प्रीपेमेंट होगी, इस तरह से अक्रूड भी, इस तरह से अक्रूड भी हो सकता है। अगर कोई रेगुलर पेमेंट है, लाइक कोई सवाल आता है और हम कोई रेगुलर पे करते हैं, हम रेंट रेगुलरली पे करते हैं, रेगुलरली पे कर देते हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने एक जगह रेंट ली, हमने एक जगह रेंट पे ली, सॉरी, और क्या नाम है, हमने एक जगह रेंट पे ली, ठीक है। और हम रेगुलरली, अब रेंट पे जगह ली है, जाहिर सी बात है आपकी अपनी प्रीमिसेस तो है नहीं, आपको लाजमी चाहिए होगी, तो पूरा साल ही आपने स्टे किया होगा, पूरा साल ही आपने यूज किया होगा। सो हमने जो रेंट पे किया था, फॉर सपोज हमने रेंट पे किया था 9,000, हमने रेंट पे किया था 9,000, जो कि कितने महीने का था, 9 मंथ्स का था, जो कि कितने महीने का था, 9 मंथ्स का था। और हमारा जो पीरियड एंड हो रहा था वो हो रहा था सितंबर, सितंबर 2019, सितंबर 2019। अच्छा, इस तरह का सवाल आ जाता है तो आपने कैसे काम करना है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। आप पहले क्या करते हैं, पहले पेमेंट लिखते हैं, पहले आप बैंक की फिगर लिखते हैं। हमने रेंट कितना पे किया है, हमने रेंट पे इतना पे किया है, हमने रेंट जितना पे किया उतना आएगा, तो हम लिख देंगे 9,000 यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमें देखना ये होगा कि प्रीपेमेंट है या अक्रूड है। अक्रूड है, प्रीपेमेंट का मतलब ये होता है कि हमने रेंट ज्यादा पे किया है, ज्यादा पे किया है। तो ज्यादा का पता कैसे चलेगा, वो जो पीरियड है, जिस जिस जो पीरियड हमारा एंड हो रहा है, जिस पीरियड पे जाके हमारी पेमेंट हमें फायदा दे रही है या हमारी पेमेंट एंड हो रही है, दोबारा नई पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर प्री पेमेंट होगी तो वो एक्सीड करेगा आपका। जैसे प्री पेमेंट थी तो उसमें यहां पर आ रहा था हमारे पास मार्च 2020 या फिर जून 2020, और यहाँ क्या हो रहा है, हमारा पीरियड एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2019। यानी जगह जो हमने रेंट पे ली है, अब उसको हम 31 दिसंबर 2019 तक यूज कर चुके हैं, उसका फायदा 31 दिसंबर 2019 तक उठा चुके हैं। लेकिन पेमेंट आप देखें कब तक की हो रही है, सितंबर 2019 तक हो रही है, सितंबर 2019 तक हो रही है। तो मुझे बताएं, इज देयर एनी अक्रूड और प्री पेमेंट, क्या हमें बाकी कोई पेमेंट करनी है या हमने ज्यादा कर दी है। Accrued payment? अक्रूड है, अक्रूड है, ठीक है। तो साल के आखिर में जब भी अक्रूड होता है, अक्रूड पेबल होता है हमारे लिए, अक्रूड लाइबिलिटी होती है। तो साल के आखिर में कोई भी अक्रूड होगा, हम उसको बैलेंस सीडी के तौर पे लिखेंगे। तो अक्रूड लाइबिलिटी होती है तो वो अपोजिट होता है प्रीपेड के, मतलब उसका बैलेंस सीडी इस साइड आएगा, उसका बैलेंस सीडी इस साइड आएगा। और बड़ा आसान सा तरीका है, सेम एज यही मेथड है। आपने क्या करना, अगर उसने इस तरह का सवाल दिया जैसे मैंने बनाया, तो हम क्या करेंगे, 9,000 लिखेंगे, डिवाइड बाय 9 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, हम ये देखेंगे, हम ये देखेंगे, ये हमारे पास कट ऑफ डेट है, इस तारीख तक रेंट पे होना चाहिए। तो चाहे रिक्वायरमेंट जब भी करने हो, प्री पेमेंट क्यों अक्रूड क्यों, हम सवाल की रिक्वायरमेंट को देख के चलेंगे। तो सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है,
और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, नवंबर आता है, और नवंबर के बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास नवंबर, और नवंबर के बाद आता है दिसंबर। इट मीन्स 3 महीने का रेंट हमने पे नहीं किया। तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3000। और अल्टीमेटली आपके पास इनकम स्टेटमेंट में जो अमाउंट जाएगा टोटल करके दोनों साइड का, वो जाएगा हमारे पास 12,000। यहां तक बात क्लियर है मेरी? यस सर। 12। ओके, यहाँ तक अमाउंट ठीक है। अच्छा, अब पेपर में इसका सवाल आए हैं, 2-3 सवाल आए हैं, तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ सवाल। एक सवाल तो ये आया था पेपर में, एक सवाल ये आया था कि हमने जगह ली रेंट पे। पेपर में सवाल आया, हमने जगह ली रेंट पे, फॉर सपोज हमने रेंट पे जगह ली और पूरे साल का रेंट बनता था, एनुअल रेंट, पूरे साल का रेंट बनता था, एनुअल रेंट वॉज 24,000। पूरे साल का रेंट बनता था 24,000। वैसे तो 12,000 लिखा हुआ था, लेकिन मैं चेंज कर रहा हूँ। पूरे साल का रेंट ये बनता था 24,000। ठीक है। अच्छा जी, हमने 1 जनवरी को जगह ली रेंट पे, 1 जनवरी 2019 को हुई रेंट प्रेमिसेस, हमने जगह ली रेंट पे। ठीक है, हमने 1 जनवरी 2019 को, और एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि पूरे साल का रेंट बनेगा 24,000। अच्छा, अब उसने कहा कि वो जो रेंट था वो हम क्वार्टरली पे कर देते। मैं लिख लेता हूँ, रेंट वॉज पेड क्वार्टरली इन, रेंट वॉज पेड, रेंट वॉज पेड क्वार्टरली इन एरियर इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है। अच्छा जी, हमने जो रेंट पे किया था वो भी लिख देता हूँ। हमने रेंट पे किया था, फॉर सपोज पहला रेंट पे किया था हमने 31 मार्च को, हमने जो पेमेंट की थी। दूसरा रेंट हमने पे किया था 30 जून पे, और तीसरा रेंट हमने पे किया था 1 अक्टूबर को जाके। उसके बाद हमने कोई भी रेंट पे नहीं किया, या फिर नेक्स्ट ईयर जाके पे किया, नेक्स्ट ईयर जाके पे किया। ठीक है। अच्छा, मैं जरा क्वेश्चन समझा दूं। हमने जगह ली रेंट पे, और रेंट हमारा डिसाइड हुआ 24,000 पूरे साल का, 24,000 पूरे साल का। अब जाहिर सी बात है, बिजनेस जो है वो समटाइम वन शॉट पेमेंट नहीं करता, कि 24,000 आपको दे दिए एडवांस में और फिर अगले साल पेमेंट करेंगे। तो यहाँ हमारा डिसाइड ये हुआ कि हम पेमेंट करेंगे क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है, अगर हम साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 3-3 महीने का एक क्वार्टर हो जाएगा। साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, Q1 होता है जनवरी से लेके मार्च तक का, Q2 होता है आपका अप्रैल से लेके जून तक का, Q3 होता है आपका जुलाई से लेके सितंबर तक का, और आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक फोर्थ क्वार्टर बनता है। तो हम पेमेंट 3 महीनों की एक साथ करते हैं, 3 महीनों की एक साथ करते हैं। एरियर का मतलब ये होता है कि बाद में देते हैं। जैसे फीस होती है ना, मैं फीस आपसे एडवांस ले लेता हूँ, लेकिन घर में जो आपके पीडीसीएल के बिल आते हैं या बिजली के बिल आते हैं वो बाद में आते हैं, वो आप एरियर में पे करते हैं। लाइक सर्विस पहले लेते हैं, पैसे बाद में देते हैं। और स्कूल्स वगैरह में क्या होता है, पहले पैसे लेते हैं कि बच्चे भाग नहीं जाए, और सर्विस बाद में देते हैं। वो एडवांस होता है, ये एरियर होता है। ठीक है, तो वो इसमें आप देख भी सकते हैं, हम जनवरी से लेके मार्च हमने पूरा फायदा उठाया, मार्च में पेमेंट कर रहे हैं। फिर दूसरा हमारा क्वार्टर था, वो स्टार्ट हुआ अप्रैल से, अप्रैल से लेके जून तक फायदा उठाया, जून में पेमेंट कर दी, यानी बाद में देते हैं। ठीक है, तो इसका इसका मतलब होता है एरियर, यानी बाद में देना, बकाया करके देना। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो वो ये यस कहना सर। चाह रहे हैं कि 24,000 हमारी एनुअल पेमेंट थी, और हम इक्वल इंस्टॉलमेंट, अब 4 पेमेंट करनी होती है, साल में 4 क्वार्टर है, 4 पेमेंट करनी होती होंगी। तो इट मीन्स हमारी हर इंस्टॉलमेंट कितनी बनती होगी, तो हम 24,000 को डिवाइड कर देते हैं, पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारी हर जो पेमेंट बनती होगी इंस्टॉलमेंट की, वो बनती होगी 6,000 की हमारी पेमेंट बनती होगी। ठीक है, तो पेपर में सवाल यह है कि प्रिपेयर रेंट अकाउंट। हमने क्या करना है, रेंट का अकाउंट बनाए,
डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किस डेट पे बन रहा है, ठीक है। रेंट का अकाउंट बनाए फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि सारी चीजें उसी के हिसाब से आती हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, ठीक है, पूरे साल का अकाउंट बनेगा। अच्छा जी, तो बना लेते हैं। अच्छा जी, तो ये इसमें सबसे पहले हम पेमेंट लिखेंगे। जो जो पेमेंट की है हम वो लिखेंगे, जो नहीं की वो नहीं लिखेंगे। और जो पेमेंट इस साल हुई है, इस साल हुई है 2019 तक हुई है, वो लिखेंगे। इस साल की है और ज्यादा दी है वो कोई इशू नहीं है, लेकिन होनी इस साल चाहिए। तो हमने एक पेमेंट 31 मार्च को की थी, तो 31 मार्च को हमने कितनी पेमेंट की थी, तो आपको पता है इंस्टॉलमेंट कितनी की आई थी हमारी। हमारी इंस्टॉलमेंट आई थी 6000 की, तो हम 6000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद दूसरी पेमेंट हमने की थी कब, 30 जून को, वो कितनी थी 6000 की, तो हम 6000 लिख देंगे। तीसरी पेमेंट हमने की है कब, 1 अक्टूबर को जाके 6000 की, हम 6000 जाके लिख देंगे। उसके बाद चौथी पेमेंट नहीं हुई, कोविड-19 आ गया था, या जो भी मसाइल थे अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। चौथी पेमेंट यहाँ नहीं आ रही, तो नहीं की होगी। अच्छा जी, अब मसला क्या आ रहा है, अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे और ट्रांसफर करेंगे अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन हमें पूरे साल का लेके जाना पड़ेगा। पेमेंट तो इसने 9 महीने की है, देख लें आप। ये 3 महीने की पेमेंट, ये 3 महीने की पेमेंट, ये 3 महीने की पेमेंट, ये हो गई 9 महीने की पेमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में जो रेंट जाएगा वो तो 12 महीने का जाएगा, क्योंकि आप तो टी अकाउंट 12 महीने का बना रहे हैं, 31 दिसंबर तक का बना रहे हैं। तो मुझे बताएं, वो जो पेमेंट, जो बाकी 6000 की पेमेंट आ रही है, वो प्री पेमेंट होगी या अक्रूड होगा? अक्रूड। अक्रूड होगा, बहुत अक्रूड होगा। तो उसको हम बैलेंस सीडी करके, हम उसको बैलेंस सीडी करके डेबिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है। बैलेंस सीडी, अब यहाँ वो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही आपको पता लग गया ना 3 महीने की कितनी पेमेंट बनती है। तो हम उसको अक्रूड करके लिख देंगे डेबिट साइड पे, एंड दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। एंड इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि 24,000 का जो अमाउंट है वो हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें, इनकम स्टेटमेंट में। यहां तक बात क्लियर है मेरी? तो एक सवाल तो पेपर इस तरीके से आया था, जिसमें अक्रूड की एडजस्टमेंट ऐसी। ओके, चले एक सवाल और भी कर लेते हैं। अल्लाह ने इज्जत दी तो एक सवाल और, ताकि टॉपिक भी हमारा जल्द अज जल्द कवर हो जाए। तो एक सवाल और भी गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ नो तक कोई सर। नहीं? ठीक है, तो एक सवाल और भी कर लेते हैं, ताकि एटलीस्ट जितना ज्यादा कवर हो सके कवर हो जाए। तो एक सवाल और भी करा देता हूँ। वो सवाल क्या था, वो सवाल ये था कि, एक मिनट में देख लेता हूँ, मेरे पास अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है बेटा, आ जाए। अच्छा, ये एक सवाल है हमारे पास, बड़ा प्यारा सवाल है आईजीसी का, और कराची के एक टीचर है, उनकी कंपाइल शीट है, उनमें से मैं करवा रहा हूँ। बहुत अच्छे टीचर है माशाल्लाह से। सो इस सवाल में कह रहा है कि पॉल फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके हिसाब से डिसाइड होता है आपका कि आपकी प्री पेमेंट कितनी है, आपका अक्रूड वगैरह कितना है, इसके हिसाब से डिसाइड होता है। अच्छा, वो कह रहा है ही मेंटेन्स वन कंबाइंड अकाउंट फॉर रेंट एंड रेट्स। अच्छा, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास दो दो प्रीपेड आ रहे होते हैं, प्रीपेड और अक्रूड एक साथ आ रहा होता है, तो बच्चे को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि आपने एक जगह ली है और उसका रेंट प्रीपेड भी हो अक्रूड भी हो। 3-4 जगह हो तो हो सकता है। तो इसीलिए, ताकि चीजें प्रैक्टिकल हो जाए, इस तरीके से वो इस तरह का सवाल सेट कर रहा है। तो बोल रहे हैं हम रेंट से मुराद जो हम किराया देते हैं, और रेट से मुराद जो लोकल टैक्सेस वगैरह होते हैं, वो उसका एक ही अकाउंट बनाते हैं। ऑन 1 जनवरी 2015 3 मंथ रेट टोटलिंग 900 वर प्रीपेड। ये इसने हमें प्री पेमेंट दी हुई है, मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये प्री पेमेंट दी हुई है। ऑन 1 जनवरी 3 मंथ रेट टोटलिंग 900 वॉज प्रीपेड। मुझे पता है ये कहाँ आएगा, प्री पेमेंट हमारे लिए रिसीवेबल होता है, प्री पेमेंट हमारे लिए रिसीवेबल होता है। तो देखें, इसने इस रेट्स को डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑन द सेम डेट 4 मंथ रेंट टोटलिंग 3200 वाज प्रीपेड। अच्छा, सेम इसी तारीख पे हमारे पास जो रेंट है वो आ रहा है प्रीपेड 3200, यानी दोनों प्रीपेड आ रहे हैं।
तो एक अब इसमें दो बैलेंस बीडी है, ठीक है, तो अच्छा नहीं है दो बार बैलेंस बीडी लिखना, आप एक ही बार बैलेंस बीडी लिखें, या तो ब्रैकेट में आप कर लें प्लस, लाइक ब्रैकेट में आप लिख दें 900 और फिर आप कर दें 3200, ये भी सही है, ये भी सही है। या फिर जिस तरीके से इसने काम किया ये भी बहुत अच्छा है, आप बैलेंस बीडी की हेडिंग दें और नीचे लिख दें जैसे इसने किया है रेंट, और ये रेंट को अलग किया है, ये रेट्स को अलग किया है, और दोनों का टोटल करके 4100 लिख दिया, ये भी सही है। यहां तक मेरे साथ है? यस सर। ठीक है, अगर आपके पास कंबाइन अकाउंट आ जाता है दो एक्सपेंस का, और खुदा न खास्ता प्रीपेड आ गया, दोनों के दोनों प्रीपेड आ गए, तो बैलेंस बीडी में या तो दोनों को टोटल करके लिख लें, या बैलेंस बीडी की हेडिंग देख के रेट्स अलग रेंट अलग और उन दोनों का टोटल करके इस वाले कॉलम में लिख दें, फाइनल कॉलम में लिख दें। ठीक है, अच्छा जी, सो आते हैं, अभी आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। हमारे पास दो ट्रांजेक्शंस हुई, तो एक है हमने रेट्स पे किया है बाय चेक 3960 फॉर 12 मंथ्स टू 31 मार्च 2016। अच्छा, हमने हमने टैक्सेस दिए, लोकल टैक्सेस वगैरह जो भी हमने दिए, तो सर क्या करेंगे, हमने जो भी पेमेंट किए कहाँ लिखेंगे, हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बैंक, और इसके ये हमने रेट्स पे किए थे, ठीक है, कितना अमाउंट था इसका 3960, मैं 3960 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद बोला हमने, अच्छा डेट कौन सी आएगी हमारे पास, अप्रैल बनाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने रेंट भी पे किया है, तो जब रेंट पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी हमने पेमेंट की होगी वो डेबिट साइड पे आएगी, तो डेबिट साइड पे मैं लिख देता हूँ बैंक, इसके आगे लिख देता हूँ रेंट, ठीक है। और ये रेंट लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन कंबाइन अकाउंट बन रहा है ना, तो बताने के लिए, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि ये रेट्स है और ये रेंट है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, खाली बैंक लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा। यहाँ लिख दूंगा मैं 4800, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, 4800, और डेट होगी हमारे पास मई 1, ठीक है। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, बोला कंप्लीट द रेंट एंड रेट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2016। बैलेंस करें अकाउंट को और ब्रिंग डाउन द बैलेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब इस सवाल को आगे कैसे करना है, अब आपने ये देखना है कि हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 को हमारा साल एंड हो रहा है। तो हम सबसे पहले रेट्स के ऊपर आते हैं, हमने रेट्स पे किए हैं 31 मार्च तक पे किए हैं, 31 मार्च तक पे किए हैं, तो मुझे बताएं प्री पेमेंट है या अक्रूड है? प्री पेमेंट, शाबाश। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बैलेंस सीडी, प्री पेमेंट किस साइड आती है, आपकी क्रेडिट साइड पे आएगी, क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो प्री पेमेंट का रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो हम लिखेंगे 3960 डिवाइडेड बाय कितने महीने की पेमेंट है, कितने महीने की पेमेंट है सर, 12 महीने की पेमेंट है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने महीने एक्सीड हो रहे हैं, दिसंबर के बाद जनवरी आता है, देन फेब आता है, देन मार्च आता है, मार्च तक की पेमेंट है, 3 महीने एक्सीड हो रहे हैं। बेटा बताइएगा कितना अमाउंट आया, दोबारा 990। 990 अमाउंट आ गया, ठीक है, एक मिनट, 990 हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेट्स की प्री पेमेंट, रेट्स की प्री पेमेंट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं, हम इसके ऊपर आ जाते हैं, रेंट के ऊपर आ जाते हैं। रेंट हमने पे किया है 31 अक्टूबर का, रेंट वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से, 31 अक्टूबर तक रेंट पे किया है, 6 महीने का था, अमाउंट थी 4008, ठीक है। हमने रेंट पे किया है, रेंट जो है 6 महीने का पे किया है। अच्छा, रेंट ऊपर भी आ रहा है, प्रीपेड भी आ रहा है, तो ये नहीं परेशान होने कि हमने कम रेंट पे किया है, कम अपनी जगह पे। अच्छा, तो 31 अक्टूबर 2015 तक का हमने रेंट पे किया है, 6 महीने का, अमाउंट थी 4800। हमारा साल एंड हो रहा है दिसंबर 2015 में, दिसंबर 2015 में, और रेंट तो हर महीने देना होता है, रेगुलर पेमेंट है, तो अक्टूबर तक पेमेंट की है, तो मुझे बताएं प्री पेमेंट है या अक्रूड है रेंट के अंदर, माह के अलावा बाकी लोग बताएं। जी फातिमा बेटा क्या कहना चाह रहे हैं?
अक्रूड है, शाबाश बेटा। तो हम बैलेंस सीडी लिखेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4800 लेंगे, 4800 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे कितने महीने ऐसे हैं जो हमने नहीं पे किए। अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आएगा, नवंबर, एंड देन दिसंबर। अक्टूबर तक की तो पेमेंट की है ना हमने, तो जो नहीं किया वो लेंगे। तो वो अक्टूबर 31 अक्टूबर के बाद कौन सा आएगा, नवंबर, देन दिसंबर। 2 महीने ऐसे हैं जिनकी हमने पेमेंट नहीं की। तो ये कितना हो जाएगा बेटा अमाउंट, मेरे आवाज तेज जरा, 4800 डिवाइड बाय 6, 1600। 1600, ओके बेटा। तो हम लिख लेते हैं 1600, ठीक है। अच्छा जी, अब सर क्या करेंगे, अब सर क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, और जो अमाउंट आएगा हम वो लेके जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। तो मुझे बताएं कितना हो जाएगा, 4100 प्लस 3960 प्लस 4800 प्लस 1600। बी क्विक गाइस, मेरी दूसरी भी क्लास है तो जल्दी कीजिएगा। 4100 प्लस 3960 प्लस 4800 प्लस 1600 कितना हो जाएगा, बी क्विक। चैट के अंदर बता सकते, जी जी, चैट के अंदर भी बता सकते हैं मुझे। So 14,460. 14,460 ये हमारे पास टोटल आ गया। यहाँ भी हम लिखेंगे 14,460, इसमें से माइनस करेंगे 990, तो मुझे बताएं कितना अमाउंट आएगा, 13,470। 13,470। अच्छा यहाँ एक बात और बतानी है, एक बात और बतानी है। अच्छा ये कंबाइन अकाउंट है, हम इस तरीके से काम कर लें हो जाएगा। हम लिख लें 13,470 और उसके आगे लिख दें इनकम स्टेटमेंट, आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने सही काम किया है। लेकिन एक अच्छा तरीका ये होता है कि जिस तरह इसने बैलेंस बीडी में रेट्स को अलग लिखा, रेंट को अलग लिखा, फिर टोटल बताया, सेम एज हम इनकम स्टेटमेंट में भी यही करें कि ठीक है टोटल जो रेंट एंड रेट्स बनेगा वो बनेगा 13,470, ये आपने सही निकाला है। लेकिन हम एक काम और कर लेते हैं, इसमें से सेपरेट कर लेते हैं कि कितना अमाउंट जो है रिलेट करता है रेंट से, और कितना अमाउंट जो है वो रिलेट करता है आपका रेट से। तो उसका तरीका क्या है वो भी जरा देख लें, परेशान होने की बात नहीं है, बहुत आसान है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये हमने बिल्कुल सही किया है, 13,470 ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन एक अच्छी प्रेजेंटेशन ये है कि हम इसमें से वो अमाउंट अलग कर दें जिसका ताल्लुक रेंट से है, और वो अमाउंट अलग कर दें जिसका ताल्लुक रेट से है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं रेट्स के ऊपर। सिर्फ एक अमाउंट निकालेंगे, दूसरी वैसी आ जाएगी, तो हम जरा हाईलाइट कर देते हैं। देखो रेट्स में एक तो 900 आएगा, मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ये अमाउंट आएगा, दूसरा 3960 आएगा, और तीसरा ये आएगा। तो सिंपल सा एक काम है, डेबिट साइड के आइटम प्लस कर लें रेट्स के, 900 प्लस 3960, 900 प्लस 3960 ये प्लस कर लें, और इसमें से माइनस कर दें जो क्रेडिट साइड पे आपकी प्रीपेमेंट आ रही थी, वो कितनी थी, 990, ये माइनस कर दें। तो आपके पास आ जाएगा कि आपके जो रेट्स का अमाउंट था पूरे साल का वो कितना बनता था। जी गाइस, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमारा जो टोटल बनता है ना कंबाइंड रेंट एंड रेट्स, वो बनता है 13,470। इट्स ओके, आपको यहाँ भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बेहतर होगा कि हम क्या कर दें, दोनों को सेपरेट करके भी बता दें कि इस 13,470 में कितना रेट्स का है और कितना रेंट रेंट का अमाउंट है। तो इसका तरीका क्या है, जो जो चीजें रेट से ताल्लुक रखती हैं, उससे रिलेवेंट है, उनको आप अलग कर लें, उनको आप सेपरेट कर लें। तो मैंने बैलेंस बीडी में 900 ले लिया अलग से, बैंक में 3960 अलग से ले लिया, और प्रीपेमेंट थी ही रेट्स की, वो मैंने सेपरेट कर दी। बताएं कितना अमाउंट आया, 900 प्लस 3960 माइनस 990। जी मैसेज में बता दें मुझे। Sir, 6550. 6550, ठीक है। 6, उसके बाद आ जाते हैं रेंट के ऊपर। अब रेंट जो होगा ना, इन दोनों का डिफरेंस होगा, 13,470 माइनस 6550। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर लें, ये है हमारे पास 3,200,
ये है 4800 और ये है 1600, इन तीनों को प्लस कर लें और चाहें तो 13,470 और 666,550 का डिफरेंस ले लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3870। बेटा मुझे लगता है आपने अमाउंट गलत बताया मुझे। ये जो रेट्स का अमाउंट है, रेट्स का अमाउंट है मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि रेट्स में आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 900। 900 में आप प्लस करें 3960 हमने पेमेंट की थी, और इसमें से माइनस कर दें 990 की प्री थी, तो मुझे पता है कितना अमाउंट आया, 3870 आएगा। ठीक है, मैं गलत तो नहीं हूँ ना बेटा? No, sir, it's 3,870. 3070। और इसी तरीके से मुझे रेंट का बताएं, रेंट का अमाउंट कितना आएगा? रेंट में हमने 3,200 की वो ओपनिंग प्री पेमेंट आ रही थी, फिर हमने रेंट पे किया था आपका 4,800 का, फिर उसके बाद हमारे पास 1,600 की क्लोजिंग अक्रूड आ रहा था। टोटल बताएं कितना आया, टोटल बताएं कितना आया? बी क्विक गाइस, बी क्विक गाइस, कैलकुलेटर रखा करें अपने पास। चले मैं कर लेता हूँ, ये तो आसान है। 3,200 प्लस 4,800 ये हो जाएगा 8,000। 8,000 में आप 1,600 को प्लस करें तो ये हो जाएगा 9,600, अगर मैं गलत नहीं हूं। ऐसे ही है? जी सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सपेंस से रिलेटेड काम। इंशाल्लाह इसको और भी करेंगे, अभी तो ये ट्रेलर ही चल रहा है, अभी तक अभी तो ट्रेलर ही चल रहा है, इसको और भी हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो वीडियोस देख लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।